नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हम लाइट का एक हमने साइंस सीरीज में एक लाइट का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर से एक टॉपिक गलती से, मेरी ही गलती से छूट गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो है लेंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे जो सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैं आज आपके सामने लेंस का टॉपिक लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों, लेंस के टॉपिक को समझते हैं। दोस्तों, लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है, टुकड़ा होता है दोस्तों। और इसके अंदर से जब हमने रिफ्रैक्शन समझा था, इस तरीके से जब इस ग्लास के पीस के अंदर से रिफ्रैक्शन होता है, तो दोस्तों ये जिस चीज की इमेज बनाएगा, यानी जिस प्रतिबिंब बनाएगा, ये इमेज बनाएगा, उसके साइज को ये बड़ा या छोटा करने का काम करता है लेंस। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस होता है जिसके अंदर से जब रिफ्रैक्शन होता है तो वो उसकी इमेज को क्या कर देता है, बड़ा या छोटा कर देता है। कोई वस्तु आप अगर उस लेंस के अंदर से देखेंगे तो या तो आपको छोटा दिखाई देगी या फिर कैसी दिखाई देगी, बड़ी। जैसे कि आपके चश्मे जो होते हैं, जिसकी आंख कमजोर हो जाती है, उनके आंख के सामने क्या लगाए जाते हैं, लेंस लगाए जाते हैं दोस्तों, उस ग्लास के अंदर जो चश्मा लगता है आपको। तो अभी जो है दोस्तों, लेंस जो है जनरली हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनको स्फेरिकल लेंसेज बोलता है। जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं वो है दो स्फेरिकल लेंसेज। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, स्फेरिकल लेंसेज का मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल लेंसेज वो लेंस होंगे जिनके दो जो सरफेस होते हैं दोस्तों, जिससे वो अब देखिए, अगर इस बोर्ड को मैं बोलूं तो एक सरफेस इसका ये है, एक इसके पीछे वाला है। इसी तरीके से एक लेंस जो होगा उसके दो सरफेस होंगे, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से बना हुआ होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता देता हूं, जैसे कि मेरा हाथ है, तो जो एक ये आपको सरफेस दिखाई दे रहा है इधर से और एक इधर से दिखाई दे रहा है, ये दो सरफेस मिला करके ही एक क्या बनता है, एक लेंस बनेगा। कौन सा? स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंस इज अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल, ध्यान से समझिए, टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब देखिए, ये दो तरीके से होता है। इसका मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल शेप में होंगे, वो कहलाएंगे स्फेरिकल सरफेसेस। और स्फेरिकल सरफेसेस स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है दोस्तों कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार गुफा को याद कीजिए। मैंने बताया था केव, जो केव होती है, गुफा होती है। गुफा का आप चेहरा ऐसे ही देखते हैं, यहां से गुफा में ऐसे जाते हैं अंदर की तरफ। तो आपने करना क्या है, इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि जैसे कि गुफा में जाते हैं, तो दोस्तों जब गुफा में जाएंगे तो उसका सरफेस ऐसे होगा। अगर गुफा को पार करेंगे तो क्या उसका सरफेस कुछ उस साइड से ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो गुफा का चेहरा ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो जो दो ये सरफेसेस कुछ ऐसे बनेंगे, एक गुफा का ये फेस और एक गुफा का ये। इन गुफा को दोनों को मिला देंगे, जो जब मिलाने के ऊपर उन दोनों सरफेस, यहां पर ग्लास होगा दोस्तों, यहां पर ग्लास मीडियम होगा आपका, भरा हुआ होगा, ये खाली नहीं होगा, अंदर ग्लास भरा होगा। तो ऐसा सरफेस जहां पर दो कनकेव स्फेरिकल शेप के क्या मिलते हैं, सरफेसेस बाउंड करते हैं इस तरीके से। मैं छोटा करके बताऊं तो ऐसे, इस लेंस को बोलेंगे हम दोस्तों कनकेव लेंस। अब यहां से आप देख सकते हैं कि कनकेव लेंस जो होता है दोस्तों, वो बीच में से पतला दिखाई देगा आपको और साइड में से क्या होता है, मोटा। साइड में ऊपर नीचे से आपको मोटा मिलेगा और बीच में से कैसा मिलेगा, पतला मिलेगा। और अब इसका उल्टा कीजिए दोस्तों,
जैसा कन्वेक्स जो हम मिरर पढ़ते थे उसके अंदर से हमारा एक सरफेस ऐसा होता था। तो एक सरफेस जो आप ऐसे हाथ जोड़ के देखिए ऐसे, तो जो इस तरीके का लेंस होता है, जिस तरीके से हमारे हाथ हैं, इधर से एक सरफेस होएगा और एक इधर से होएगा, तो ये दोनों जो सरफेस दिखा देते हैं इस लेंस को बोला जाता है दोस्तों कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस को आप देख सकते हो साइड से पतला है और बीच में से कैसा है दोस्तों, मोटा है। तो ये थिक होता है फ्रॉम मिडल, बीच से क्या होता है दोस्तों, थिक होता है, और थिन होता है कहां से भाई, एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, कॉर्नर से पतला होता है। इस लेंस को दोस्तों, कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस हम क्यों बोलते हैं, जब इसके ऊपर दोस्तों लाइट गिरती है, पैरेलल लाइट इसके ऊपर गिरेंगी दोस्तों इस तरीके से, तो ये उन लाइट्स को रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद, रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो उनको फैलाने का काम करेगा दोस्तों, लाइटों को फैलाने का काम करेगा। रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसी महसूस होंगी जैसे कि वो एक पॉइंट से निकल रही हो, पॉइंट से निकल रही हो। ये डाइवर्जन का मैंने आपको बताया था मिरर के केस में कि डाइवर्जन क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है। तो जो ये लेंस होता है कनकेव, इसके अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा रिफ्रैक्शन के बाद, जो पैरेलल लाइंस आई थी, रेज आई थी, किरणें गिरी थी सूरज की, वो आपको ऐसा लगेगी जैसे कि वो एक पॉइंट से निकल रही है रिफ्रैक्शन के बाद। और इस लेंस के अंदर दोस्तों जो लाइट गिरेंगी वो आपको रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगी जैसे कि एक पॉइंट पर मिल रही होती हैं। वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस, जिस पॉइंट पे आकर के सारी सारी रेज क्या करती हैं, मिलती हैं। एक आपने देखा होगा दोस्तों कि कुछ बच्चे की ज्योमेट्री आती है, उस ज्योमेट्री के अंदर आपको एक इस तरीके का लेंस मिलता है और बच्चे उससे क्या करते हैं, धूप में जाकर के उस किसी कागज को या किसी पॉलिथीन को जलाने की कोशिश करते हैं ऐसे करके। वो जो ग्लास जो आता है वो एक तरीके से कैसा होता है दोस्तों, कन्वेक्स होता है। कैसे जलता है, क्योंकि जो सूरज की ज्यादातर किरणें आती हैं वहां पर सूरज की एक छोटी सी फोकस पर इमेज बन जाती है और सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। तो उनके अंदर से जो पावर है, जो हीट है दोस्तों, वो भी इस पॉइंट पे आकर के मिल जाती है। और जब ये पेपर के ऊपर ये पॉइंट बनेगा जहां सारी सारी रेज मिलेंगी, वहीं पर क्या कर जाएगा, हीट होकर के जलना शुरू हो जाएगा। जो आपके प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं दोस्तों, वो प्रोजेक्टर के अंदर भी कन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल किया जाता है। छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए इस तरह के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आइए अब अलग अलग करके हम इनकी कन्वेक्स की और कनकेव के अंदर से मिरर, ये जो लेंस है जो ये इमेज कैसे बनाएगा, कि इमेज क्या होगी और इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। आइए दोस्तों, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के अंदर जो हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके मतलब लेंस के अंदर कौन कौन से क्या क्या चीजें पार्ट्स होते हैं उसको समझ लेते हैं एक बार। दोस्तों कनकेव लेंस आपको पता ही है कि इस तरीके से लेंस होगा। तो दोस्तों जो इस तरीके से लेंस होता है वो कनकेव लेंस होता है। और इस कनकेव लेंस का दोस्तों एक मिड पॉइंट, यानी इसके बिल्कुल बीच का पॉइंट, बिल्कुल बीच के पॉइंट, इस तरीके से बीच में एक पॉइंट, उसको दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी ऐसे ही होता है, ऐसे कि ये लेंस हो गया और इसका जो है यहां पर ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों को दोस्तों O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर O। और दोस्तों अगर मैं, जैसे कि आपको पता है कि ये एक कर्व्ड शेप में है, अगर मैं इसको पूरा का पूरा एक सर्कल बनाऊं कुछ इस तरीके से, अगर सर्कल बनाऊंगा दोस्तों उसका क्या मिलेगा, एक सेंटर मिलेगा, सेंटर। इस सरफेस के लिए दोस्तों इसका सेंटर इस साइड होगा,
तो इसको मैं लिख दूंगा, ये एक सेंटर इसका होगा और एक ऐसा ही पूरा करने वाला एक सेंटर जो है दोस्तों इसका होगा। दो सेंटर होंगे, एक लेंस के दो सेंटर होते हैं। इस सरफेस का इसी साइड होता है कनकेव में, और इसका इस सरफेस का जो ये सरफेस है इसका इसी साइड होता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है कन्वेक्स में। इस सरफेस को अगर इसको पूरा करोगे दोस्तों कुछ इस तरीके से अगर पूरा करेंगे और इसको ऐसे पूरा करेंगे तो इस सरफेस का सेंटर तो होगा इस साइड और इस सरफेस का सेंटर होगा इस साइड। ये है सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते थे, ऐसा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा दोस्तों। और इसका बिल्कुल हाफ, मैंने आपको बताया था इसका बिल्कुल हाफ होता है, वो होता है फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस। इस साइड भी इसका भी एक प्रिंसिपल फोकस होगा दोस्तों, इसका भी होगा और इसका भी होगा। अब एक बात को समझने है कि यहां पर एक जैसे कि इस ऑप्टिकल सेंटर में से और इन दोनों सेंटर में से, ऑप्टिकल सेंटर और इन सेंटर में से जो एक लाइन गुजरेगी उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि इसके अंदर से भी हो गया भाई प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। और जिस तरीके से हम कन्वेक्स मिरर के अंदर या कनकेव मिरर के अंदर सारी की सारी डिस्टेंसेस को हम पोल से मापते थे, वहां पर यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे भाई। ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई चीज इस साइड होगी, इस साइड होगी, तो हम उसको कैसा लिखेंगे दोस्तों, पॉजिटिव लिखेंगे। उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर इस साइड लिखेंगे तो लिखी जाएगी नेगेटिव। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा है उसको लिखेंगे पॉजिटिव, उसकी हाइट को। और अगर वो उसकी इमेज बन रही है जो वो उल्टी बन रही है तो उसको लिखेंगे दोस्तों नेगेटिव। अगर ऊपर बन रही है तो लिखेंगे दोस्तों पॉजिटिव। इसके अंदर भी सेम होगा। एक बात को समझ लीजिएगा कि यहां पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो है दोस्तों, अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड बनती हैं ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में, अगर इस साइड बनती है राइट साइड में तो होती है दोस्तों रियल इमेज। और अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड बनेगी तो बनेगी वर्चुअल इमेज। इस रियल इमेज के बारे में मैंने और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से ये एक स्क्रीन के ऊपर उतारा जा सकती है, उस इमेज को देखा जा सकता है। तो आपको देखा ही होगा कि प्रोजेक्टर के अंदर जो है, जब हम मूवी देखते हैं हॉल के अंदर, तो जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल कहां दिखाई, पर्दे के ऊपर दिखाई देती है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है दोस्तों। तो ये जनरली एक केस को छोड़ करके बाकी में क्या बनाएगा दोस्तों, रियल इमेज बनाएगा भाई, हर टाइम पे रियल इमेज बनाएगा, रियल इमेज। अब एक चीज को समझिए, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर आपको पता चल गया। देखिए दोस्तों, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, जिस साइड हम किसी की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, वो ऑब्जेक्ट रखा है जिस साइड में, उस साइड में रखेंगे तो हमारा जो इस साइड वाला सेंटर होगा उसको C1 कर देंगे, F1 कर देंगे, इसमें भी C1 F1। और जिस साइड इमेज बन रही है या फिर उसकी दूसरी साइड जो होगी उसको हम F2 और C2 नाम दे देंगे भाई। इनको समझ सके ताकि। और आप एक लेंस फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल लेंस मिरर फॉर्मूला, लेंस मिरर, क्या बोलते हैं, कन्वेक्स या कनकेव मिरर फॉर्मूला जो था, जिसको हम लिखते थे 1/f = 1/v प्लस में 1/u लिखते थे। इसके अंदर क्या होएगा कि जब हम लेंस फॉर्मूला लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर यहां पर सिर्फ और सिर्फ माइनस कर देना, 1/f = 1/v माइनस में 1/u। बाकी चीजें सारी सेम है, बाकी चीजें सारी सेम होंगी। और एक बात यहां पर पॉइंट ये समझ लेना है कि उसके अंदर फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता था वो एक ही होता था, तो वहां पर हम फोकल एक्स ले लेते थे।
अब जो ये लेंसेज होंगे इनमें जो फोकल लेंथ होगी दोस्तों, जो फोकल लेंथ होगी दोनों के अंदर वो सेम होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी। लेकिन आपको लेना कौन सा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का रहेगा ही कि पॉजिटिव लेंगे, इस साइड की ले ली तो पॉजिटिव आ जाएगी, इस साइड की ले ली तो नेगेटिव आ जाएगी। तो जिस साइड इमेज बनेगी, द साइड इमेज इज फॉर्म्ड, जिस साइड बच्चे इमेज बनेगी उसी साइड की आपने क्या लेनी है, फोकल लेंथ। मान लो इस साइड अगर आपकी इमेज बनती है तो इस साइड जब अगर इमेज बनेगी, आपकी उल्टी बन रही है, जैसी बन रही है, तो ये फोकल लेंथ लेंगे आप। ये अगर आपकी इमेज इस साइड बन रही है, जैसे कि इस साइड ये बन रही है, तो उसकी फोकल लेंथ जो लेनी है आपको ये लेनी है। तो इस साइड की लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, उस साइड की लेंगे तो पॉजिटिव। ये आप लोगों को समझ लेना है। अब हम क्या करते हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स से आपके काम की चीजें थी वो आपने पढ़ लिया। अब साथ में रे डायग्राम समझ लीजिए। रे डायग्राम क्या होता है, जिसमें से रे इसके ऊपर गिरेगी तो वो कैसे जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट जिस तरीके से मिरर में होती थी वैसे ही जाएंगी। बस तीन इमेज आपको, तीन रे डायग्राम समझने हैं कि मान लीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों। तो और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पर आपका F1 हो गया, इस साइड आपका C1 हो गया, यहां पर F2 और यहां पर क्या हो जाएगा, C2। तो कोई भी अगर पैरेलल रेज, कोई भी पैरेलल रेज अगर आएगी, पैरेलल रेज आ रही है किसी सोर्स से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद दोस्तों राइट साइड वाले फोकस के अंदर से गुजर जाएंगी, एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगी, उसको ही है प्रिंसिपल फोकस अपना, एक उस पॉइंट पे जाकर के मीट कर जाएंगी, भाई मिल जाएंगी, मीट करती हुई मिलेंगी। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे थे, कन्वर्जिंग लेंस। लाइट जो उसकी रेज होती है वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, यानी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। और अगर कन्वेक्स की, कनकेव की बात करोगे तो कनकेव के अंदर आपकी इमेज जो है दोस्तों ऐसे पैरेलल रेज आएंगी तो उनका जो होगा दोस्तों रिफ्रैक्शन की, आपको पता ही है कि रिफ्रैक्शन हो, इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है, वो वहां पर मिल जाती हैं, वहां से निकलती हुई डाइवर्ज कर जाएंगे इस तरीके से। और पीछे बढ़ाओगे तो जो आपका F1 फोकस है, इसमें तो F2 फोकस पे जाकर के मिली थी, यहां पर मिलते आपको निकलती हुई नजर आएगी F1 फोकस से, यहां पर जो आपका F1 रिफ्रैक्शन होने के बाद इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, और जिस पॉइंट से निकलती हुई नजर आएगी वो आपका प्रिंसिपल फोकस यानी F1 होगा। इसमें F2 है, इसमें F1 होगा। अगर कोई रेज प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी तो क्या हो जानी है, पैरेलल हो जानी है, जैसे उसके अंदर पढ़ रहे थे। अगर ऐसे रेज जाएगी तो आगे रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी भाई, पैरेलल। अगर इसके अंदर से ऐसे जा रही है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी भाई, पैरेलल। इस साइड में आएगी, इस साइड में आएगी, बात समझ लेना, क्योंकि वहां से जो लिंक निकल के आ रही है वो लगेगी आपको डाइवर्ज करते हुए, और आपको इस साइड आती हुई दिखाई देगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरी रे डायग्राम क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से अगर चली जाएगी कोई रे, ऐसे चली जाएगी तो वो आर पार हो जाएगी भाई, आर पार चली जाएगी, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लौटेगी बिल्कुल आर पार हो जाएगी। इसके अंदर से भी ऐसा है, ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो आर पार हो जाएगी। तो तीन आपको रे डायग्राम का इस्तेमाल करके इमेज फॉर्म करनी है। एक तो पैरेलल जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस में से, सेंटर जो ऑप्टिकल सेंटर उसमें से गई तो आर पार हो जाएगी, और अगर क्या बोलते हैं आपकी किसमें से गई, अगर प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये चीजें आपको तीनों का इस्तेमाल करके हम इसके जो इमेज की लेंस की वजह से, कनकेव और कन्वेक्स की वजह से जो इमेज बनते हैं, आइए उसको समझते हैं आप एक एक करके। आइए दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस को समझ लेते हैं। दोस्तों जो कनकेव होता है लेंस, उसकी सिर्फ और सिर्फ दो इमेज बनती हैं, और जो कन्वेक्स होता है उसकी दोस्तों बनती है 6 इमेज।
तो 6 इमेजों को मैंने कन्वेक्स वाले को पहले उतार लिया है ताकि वीडियो इसको बनाते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से कवर हो जाए। और कनकेव जो है दोस्तों उसको आगे समझेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इमेज बनाने के लिए ना एक बात को समझना है, जिस तरीके से कन्वेक्स कनकेव मिरर के अंदर समझते थे कि जहां पर रिफ्लेक्शन होने के बाद दोनों जो रेज आती थी वो काटती थी, वहीं पर क्या बनती थी, इमेज बनती थी। इसी तरीके से यहां पर भी जब रिफ्रैक्शन, जब रेज जाएंगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पर काटेंगी वहां पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। दोस्तों देखिए पहला केस समझिए, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर O है। हमने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, माना है कि इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट पे दोस्तों, और इनफाइनाइट पे रखा है। और उस इनफाइनाइट से मैंने बताया था आप लोगों को पहली जो मिरर वाली वीडियो थी कि इनफाइनाइट से कोई ऑब्जेक्ट से रेज हम मान के चलते हैं कि कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब इसके ऊपर पैरेलल आएंगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रेज जो है रिफ्रैक्शन के बाद F2 यानी प्रिंसिपल फोकस है उसके ऊपर मिलती हुई नजर आएंगी, मिलती हुई नजर आएंगी। जहां पर एक दूसरे की ये रेज काटी हैं वो है प्रिंसिपल फोकस F2, तो इसका मतलब इमेज हमारी बनेगी F2 पे। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनी F2 पे। देखिए दोस्तों यहां पर बिल्कुल काटी तो पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी इमेज। मिरर लेंस से इस साइड बनी है तो बनेगी रियल। और दोस्तों एक केस को छोड़ करके जो कन्वेक्स लेंस होता है उस कन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज हमेशा इनवर्ट बनती है भाई, इनवर्ट उल्टी बनेगी। तो यहां पर भी जो है रियल इमेज बनेगी। क्या है, जो हमारा प्रिंसिपल क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस है उसके ऊपर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटे साइज की बनेगी और इनवर्ट बनेगी, उल्टी बनेगी। ये आपको समझ लेना है। यहाँ दूसरा, हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इस लेंस के नजदीक लेके आते चले जाएंगे। अभी इनफाइनाइट पे रखा था, अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर जो है C1 उससे पहले इस साइड और जो इनफाइनाइट है उससे आगे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। ये रख दिया ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट ये है भाई, उसको जब रखेंगे तो पैरेलल लाइन जाएगी। तो आपको पता है रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से जाएगी, F2 के अंदर से। और जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे तो वो आर पार निकल जाएगी। जब आर पार निकली दोस्तों तो ये रे जो रिफ्रैक्शन के बाद हुई थी और जैसे ऑप्टिकल सेंटर से आई है वो इस पॉइंट पे काटती है। जहां पर काटेंगे वहीं पर हम क्या बना देंगे, इमेज बना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इमेज बड़ी है, यहां पर क्या हो गई है, छोटी। तो यहां पर जो इमेज है वो कैसी हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, यानी छोटी हो जाती है। इस साइड बनी है तो रियल है, उल्टी बनी है इनवर्ट है। और ये आपको पता चलेगा कि बनी कहां पर है, F2 और C2 के बीच में। यहां पर F2 है, यहां पर क्या है, C2। तो बिटवीन F2 एंड C2 इन दोनों के बीच में बनेगी। अब अगली इमेज को समझते हैं। अब हमने इस इमेज को और आगे खिसका दिया सेंटर के ऊपर। कोई ये भी पूछ सकता है कि मैंने थोड़ा सा आगे खिसकाया, तो दोस्तों जब इसको थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे तो ये भी थोड़ी सी आगे पीछे हो जाएगी। ये बात को समझ लेना है आपने। इसको अगर आप और आगे करोगे तो थोड़ा सा आगे चली जाएगी, ऐसे इस साइड चली जाएगी। अब सेंटर पे रख दिया मैंने इमेज को, तो सेंटर से पैरेलल रेज गई तो फोकस में से जाएगी F2 में से, और अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो ये इस तरीके से आर पार निकल जाएगी, बिल्कुल बिना रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन होने के बाद बिल्कुल डेविएट नहीं करेगी, सीधी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर समझिए कि जहां पर ये दोनों इमेज काटती हैं वो ऑप्टिकल जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता था, जो C2 है उसके ऊपर ही बनती है। और जितने साइज की होती है उतने ही साइज की क्या बनती है दोस्तों, इमेज बनती है। तो इमेज बनी सेम साइज, कहां पर बनी है, एट C2 के ऊपर बनी है। इस साइड बनी है तो कैसी बनेगी दोस्तों, रियल बनेगी,
रियल बनी, सेम साइज बनी और कहां पर बनी है, C2 के ऊपर बनी है। और उल्टी बन गई है तो इसके लिए लिख देंगे हम इनवर्ट। अगर सीधी बनेगी तो इरेक्ट लिख देंगे, उल्टी बनी है तो इनवर्ट लिख दिया। अब चौथी इमेज को समझिए। अब इस ऑब्जेक्ट को है हम आगे और उठा के लेके आए, C और F1 के बीच में रख दिया हमने, C और F1 के बीच में। वहां से इमेज जो हमारी रेज गई, पैरेलल लाइंस गई, वो फोकस में से चली गई और जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे आर पार निकल गई। जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो आपने जब देखा बिल्कुल, तो हमारी क्या रही है, ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो यहां पर बनी है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है इमेज बनाते समय कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जितनी डिस्टेंस आप F2 की ले रहे हैं उतनी ही F1 की लेनी है, और जितनी यहां से ये वैल्यू है C2 की उतनी ही क्या लेनी है, C1 की लेनी है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या लेनी चाहिए, सेम। तभी आपकी इमेज जो है वो अच्छी और सही जगह पे बनेगी। यहां पर काट गई तो दोस्तों हमने ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन C1 एंड C2 F1। C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था और उसकी जो लेंस ने इमेज जो बनाई, जो कन्वेक्स लेंस ने, वो कहां पर बनाई है, इनफाइनाइट और C2 के बीच में, यानी बिटवीन C2 एंड इनफाइनाइट, कहीं दूर से लेकर के उससे बीच में बनी है। साइज देखिए, आपको पता ही लग रहा होगा कि बड़ा हो गया है तो साइज हो जाएगा इनलार्ज हो गया दोस्तों। और इस साइड बन रही है तो रियल बन गई है, इनलार्ज हो गई है, इनफाइनाइट के बीच में बन रही है। ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब आप इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को इन दोनों से बीच से उठाकर कहां रख देते हैं, F1 पर। F1 पर रखा आपने तो पैरेलल गई तो फोकस F2 में से निकल गई, सेंटर में से निकाला तो दोस्तों आर पार हो गई। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों पैरेलल हो गई हैं एक दूसरे की। क्या हो गई दोस्तों, यहां पर पैरेलल हो गई है दोनों लाइनें। जब रिफ्रैक्शन के बाद दो लाइनें क्या हो जाती है, पैरेलल, तो उनकी इमेज बनती है दोस्तों इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे इसकी क्या बनेगी दोस्तों, इमेज बनेगी। नीचे दिखाई दे रही है आपको बनती हुई तो इनवर्ट बनती दिखाई देगी। तो हमने रखा था यहां पर, कहां पर, F1 पर रखा था दोस्तों, और इमेज बनी है इनफाइनाइट के ऊपर। और कैसी बनी है दोस्तों, इनलार्ज होकर बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज होकर के इमेज बनेगी दोस्तों। इनवर्ट बनेगी क्योंकि उल्टी बन रही है, नीचे बन रही है। अब लास्ट केस बचता है दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, हमने F1 से आगे खिसका दिया और हमने कहा रखा है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, यहां पर रखा है, ये रख दिया। वहां से हमारी जो पैरेलल रेज जाएगी इस तरीके से, वो किसमें से, प्रिंसिपल फोकस F2 के अंदर से निकल जाएगी। आपको रे डायग्राम को फॉलो करना है, इमेज आपकी अपने आप बन जाएगी। F2 में से निकल गई और जब हमने C1 में से निकाली तो वो क्या हो गई दोस्तों, आर पार। अब ये यहां पर देखोगे तो ये यहां से चौड़ी होती जा रही है, यानी फैलती हुई नजर आ रही है ऐसे। तो हम इनको पीछे बढ़ा देंगे, इस रे को डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे, और इसको भी पीछे बढ़ा देंगे। जहां पर ये काट रही है वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब ध्यान से समझिए, अब हर केस में देखेंगे तो सारी की सारी इमेजें कैसी बन रही थी दोस्तों, रियल बन रही थी, रियल। हर केस में क्या बन रही थी दोस्तों, रियल, क्योंकि उस साइड बन रही थी। लेकिन इस केस में इमेज कहां बनी है दोस्तों, इस साइड बनी है, लेफ्ट साइड बनी। तो ये कैसी इमेज हो जाएगी, वर्चुअल। एक ही केस में कन्वेक्स में क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, और वो वर्चुअल इमेज ये इस पे बनेगी। हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तभी जाकर के उसकी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है और बड़ी बन जाती है, इनलार्ज होकर बनती है। सीधी बनी है भाई, जैसी ये थी वैसी बनी, तो ये कैसी होगी, इरेक्ट, सीधी हो गई है भाई। इस तरीके से दोस्तों रिफ्रैक्शन होता है कन्वेक्स लेंस के अंदर से।
अब कनकेव के अंदर से दोस्तों मात्र सिर्फ 2 इमेज बनती हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है, तब इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनता है, उसको अगली स्लाइड में समझते हैं। आइए दोस्तों, कनकेव लेंस की जो है 2 इमेज बनती है, मैं वो बता देता हूं। आपको यहां दिखाई दे रहा है कि मैंने 3 बनाई है। जो ये तीसरे वाली है ये इस बात का प्रूफ के लिए बनाई है कि जो दूसरी इमेज बनती है वो भी हम अगर कहीं डिस्टेंस चेंज भी करेंगे, जिस तरीके से हम कन्वेक्स में चेंज करते थे, तो भी इमेज थोड़ी सी आगे पीछे होकर के, लेकिन बनती 2 पॉइंट्स के बीच में ही है। देखिए, अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा होगा दोस्तों कनकेव मिरर के लेंस के अंदर, तो उस टाइम पे पैरेलल रेज आएंगी और मैंने आपको बताया कि उसके अंदर F2 के अंदर से जाती है, लेकिन इसका ऐसा लगेगा कि F1 के अंदर से निकल रही हैं। रिफ्रैक्शन होगा इस तरीके से, ऐसे निकल जाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद, लेकिन उसकी इमेज ढूंढने के लिए हम उसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ा देते हैं और वो कहां पर काटती हैं, F1 के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि जैसे रेज इस F1 से आगे ऐसे निकली है, ऐसे निकली है। तो जहां पर ये दोनों पीछे बनाने पर काट रहे हैं वहीं क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज बन गई एट फोकस F1 पर बन गई है, F1 पर बन गई। इसकी वजह से इमेज हमेशा ही कैसी बनेगी, सीधी बनेगी भाई, इरेक्ट, हमेशा इरेक्ट, हमेशा ही सीधी बनेगी। और क्या है, इस साइड बन रही है तो आपको पता ही है कि इस साइड से वर्चुअल इमेज बनती है, तो इस साइड कैसी बन गई, वर्चुअल इमेज बन गई। वर्चुअल इमेज छोटी बनी है, बिल्कुल बोलेंगे कि पॉइंट साइज बनी हुई, पॉइंट साइज बनी है। ये एक इमेज है। अब आप ऑब्जेक्ट को इस इनफाइनाइट के अलावा कहीं पर भी पुट कीजिए, कन्वेक्स लेंस के, कनकेव लेंस के अंदर कहीं पर भी, आपकी इमेज हमेशा ही F1 और O के बीच में ही बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही बनेगी। उसके लिए देखिए, ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां पर, C1 और F1 के बीच में पुट कर दिया, पैरेलल रेज गई तो हमें पता है कि वो ऐसे डाइवर्ट होकर के रिफ्रैक्शन के बाद इस यहां चली जाएगी और पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से निकलती हुई नजर आएंगी, जिस तरीके से इसमें किया था। और दूसरी को हमने माना कि अगर ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है तो क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है, निकल जाती है बिल्कुल। तो अब यहां पर देखिए कि ये रे जो पीछे बढ़ाई थी और जो अभी ऑप्टिकल सेंटर में से गई है वो कहां पर काट रही है, तो दोस्तों वो काट रही है इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर। तो इमेज बन गई, छोटे साइज की बनी, यानी डिमिनिश्ड हो गया साइज डिमिनिश्ड हो गया है, छोटा हो गया है। सीधी बन रही है, बिल्कुल सीधी बन गया तो इरेक्ट लिख देंगे हम। इस साइड बन रही है तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और कहां बन रही है, बिटवीन O एंड F1 और O के बीच में क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब मैंने जैसे कि C1 के नजदीक सा रख के F1 के आगे यहां पर रखा था, अब मैं इस लोकेशन को चेंज भी कर देता हूं, मैंने यहां प्रिंसिपल फोकस F1 के ऊपर रख दी, तो आपको पता है कि यहां से अगर इसके पॉइंट से पैरेलल रेज जाएगी इस तरीके से, तो वो ऐसे डाइवर्ट करेगी जैसे इसमें से की थी, प्रिंसिपल फोकस में से निकलती हुई नजर आएगी और सेंटर में से जाएगी तो आर पार। तो फिर भी जो हमारी इमेज बनती है, चाहे फोकस पे रख लेता हूं F1 पर या C1 और F1 के बीच में रख लेता हूं, इमेज कहां बनती है, इन 2 पॉइंट के बीच में ही। तो इमेज हम ये कह सकते हैं कि एक इमेज तो बनती है जब इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे बनती है F1 के ऊपर, और अगर फिर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट चाहे C1 पर रखो, C1 और F1 के बीच में रखो, या फिर इन दोनों के बीच में रखो, या फिर F1 के ऊपर रखो, C1 के ऊपर रखो, इनफाइनाइट और C1 के बीच में रखो, कहीं पर भी रखेंगे तो उसकी इमेज ऑलवेज विल बी बिटवीन O एंड F1, इन 2 पॉइंट्स के बीच में बनेगी। ये थी 2 इमेज तो कनकेव लेंस की और 6 इमेजेस कन्वेक्स लेंस की। एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो होता है दोस्तों पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस, दोस्तों पावर ऑफ लेंस को हम P से डिनोट करते हैं, P से।
और इसको मापते हैं जिस तरीके से आप लेंथ को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापते हैं, इसी तरीके से पावर ऑफ द लेंस को P को डायोप्टर से मापते हैं दोस्तों, डायोप्टर। और ये डायोप्टर जो है दोस्तों, इसको निकालेंगे कैसे? जो हमारी पावर ऑफ द लेंस होती है वो 1/f के इक्वल होती है। f क्या है यहाँ पर? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो। अगर ये प्रिंसिपल देखो दोस्तों, अगर ये f जो है अगर पॉजिटिव है, अगर f क्या है? पॉजिटिव है, तो आपको याद हो जब हम कन्वेक्स लेते थे तो उसकी इमेज यहाँ पर f1 लेते, यहाँ फोकस लेते थे, यहाँ पर क्या लेते? f2। तो इमेज जो हमारी बनती थी वो इस साइड ही बनती थी, जो इमेज बनती थी वो इस साइड बनती थी, राइट साइड में। तो उसके लिए प्रिंसिपल फोकस हम f2 लेंगे और यहाँ पर कैसी हो जाएगी? ये पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट साइड है। तो जब अगर हमारी फोकस क्या होती है? पॉजिटिव, तो पावर भी जो निकल गई है वो भी किस में आएगी? प्लस में। ये प्लस साइन यहाँ पर ये शो करता है कि हमने कौन सा लेंस लिया है? कन्वेक्स लेंस लिया है। अगर ये नेगेटिव होती है, पावर नेगेटिव में दे रखी है, तो इसका मतलब कैसा है? कनकेव लेंस इस्तेमाल किया है। फोकल लेंथ दोस्तों हम कई बार सेंटीमीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में। ये डायोप्टर को हम पहले सेंटीमीटर से, जो हमारी सेंटीमीटर होगा ये फोकल लेंथ, इस सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों? मीटर में, मीटर में चेंज करेंगे। यानी जो 1 डायोप्टर होता है, 1 डायोप्टर होता है वो 1 पर मीटर के इक्वल होता है, पर मीटर के इक्वल, पर मीटर के इक्वल। तो ये आपको समझना है कि अगर आपकी जिस तरीके से मैं एग्जांपल से लूं, तो अगर मान लो आपको ये दे रखा है कि 25 सेंटीमीटर है भाई f की वैल्यू से 25 सेंटीमीटर दे रखी है, और मान लो ये पॉजिटिव दे रखी है। पॉजिटिव का मतलब कैसा लेंस हो गया भाई? कन्वेक्स लेंस हो गया। और पावर आपको निकालनी है दोस्तों, तो पावर अगर निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे? P = 1/f लिखेंगे। P = 1/25 सेंटीमीटर है दोस्तों, सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो उसको किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? 100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इसको करोगे तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? पलट देंगे, ऊपर कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, P = ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू में 100 डिवाइड में 25। इसको काटोगे तो ये दोस्तों 4 आ गया, 25 4 जा 100, 4 आ गया। तो जो 4 आया है दोस्तों, ये यहाँ पर P = 4 डायोप्टर लिखा जाएगा, 4D लिखा जाएगा दोस्तों। जो पावर आई है वो D आ जाएगी, और प्लस में लिखेंगे, इसका मतलब कैसा हो गया? कनकेव लेंस हो गया। इस तरीके से उस पावर जो है कि मतलब पावर का मतलब सिंपल से क्या हुआ कि जो रेज आ रही हैं तो उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की शक्ति कितनी है? रेज आ रही हैं तो कितनी पावर है कि वो लेंस को क्या कर पाएगा? फोकस कर पाएगा या एक पॉइंट्स पे निकाल पाएगा। मतलब फोकस करने की पावर क्या होती है दोस्तों? उसको पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। दोस्तों ये टॉपिक थे आपके लेंस के, जो पिछली वीडियो में मतलब जो हमारी सीरीज लाइट की चली हुई थी उससे छूट गए थे। इनको मैंने अभी कवर कर दिया है। आप नोट्स बनाइए, उनको पढ़िए और अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का ख्याल रखें और लगातार दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।